हर इंसान आगे बढ़ना चाहता है। जीवन में जो भी जन्म लेता है, बड़ा होता है, वो बड़ा होते होते जब स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, तो सीखता है या उसके दिमाग में आता है या दिमाग में डाला जाता है कि उसके आगे बढ़ना है, उसको आगे बढ़ना है, पीछे नहीं रहना, आगे निकलना है, सबको पीछे छोड़ देना है। ये इंसान की प्रवृत्ति होती है। लेकिन अगर आप तभी आगे बढ़ सकते हैं जब आपका प्रयास हो। बिना प्रयास के ज़िंदगी में आप कोई भी काम सफल तरीके से नहीं कर सकते। प्रयास बहुत ज़रूरी होता है। आप सोचते रहेंगे कि हाँ, मुझे तो आगे बढ़ना है, मुझे ये काम करना है, मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है लाइफ में, लेकिन सोचने से या सपने देखने से काम तो नहीं हो जाएगा, आपके सपने पूरे तो नहीं हो जाएंगे। आपको कहीं न कहीं ये मानना पड़ेगा कि आपका प्रयास करना ज़रूरी है, या आपके सपनों के लिए, उसके क्रियान्वयन के लिए आपको स्टेप्स, चाहे वो छोटे छोटे स्टेप्स हों लाइफ में, लेकिन लेना बहुत ज़रूरी है, वो भी सीरियसली। उस दिशा में जिस दिशा में हमें अपने गोल को अचीव करने का एक रास्ता दिखाई दे या एक मंजिल दिखाई दे। और अब प्रयास तो हम करते हैं, बहुत लोग भी करते हैं, लेकिन प्रयास जी जान से करना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि हम प्रयास करते हैं और प्रयास करते करते हमें डबल माइंडेड हो जाते हैं, अरे सफल होंगे या नहीं होंगे। हम अपने प्रयास के विषय में नहीं सोचते कि हमें अपने प्रयास पे फोकस रखना है। हम जो कार्य करते हैं उस कार्य पे फोकस रहना है कि इस कार्य पे फोकस रहेंगे तभी हम कुछ अचीव कर सकते हैं। अगर उस समय, उस परिस्थिति में, उस मानसिक परिस्थिति में अगर आपके दिमाग में ये सवाल उठ जाए या अंदर अंतर्द्वंद हो जाए कि पता नहीं सफल होऊंगा कि नहीं, तो आपका प्रयास जो है वो सही दिशा में नहीं जाएगा और पूरी तरह से स्टार्ट नहीं होगा या पूरी तरह से उसमें पावर नहीं आ पाएगी। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, उससे आपको समझने में मिलेगी कि हमारे जो गोल पाने की जो प्रक्रिया है उसमें हमारी प्रयास और किस तरह से किया गया प्रयास क्या क्या महत्व है। एक लड़का था, जैसा कि हम सभी लोग कहीं ना कोई काम में प्रयास करते हैं पाने के लिए, उसका भी एक प्रयास करता था कि एक दिन वो अपने स्कूल के दौड़ में अव्वल आए। और ऐसा नहीं कि वो दौड़ने में तेज नहीं था, बहुत तेज था, लेकिन उसके एक कमी थी उसकी दौड़ में। वो जब भी दौड़ता था तो वो सोचता था कि अरे यार, डबल माइंडेड जैसे मैंने बोला, हो जाता था यार यार बहुत लोग भी दौड़ रहे हैं, कहीं मेरे इतने तेज दौड़ने से क्या फ़ायदा है, कहीं मैं आगे पहुंच ना पाऊँ, गोल पे अचीव नहीं कर पाऊँ। प्रयास भी कर रहा हूँ, तेज भी दौड़ रहा हूँ, अपनी पूरी पावर भी लगा रहा हूँ, थक भी जाऊँगा, लेकिन क्या मैं इन लोगों को हरा के मैं आगे बढ़ सकता हूँ। वो ये फोकस नहीं करता था कि मुझे अपने दौड़ से मतलब है, मतलब अपने खेल से मतलब है। हमें दूसरों को नहीं देखना, हम दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो जब भी दौड़ा तो अंत में जाते जाते वो डबल माइंडेड हो जाता था और वो उस चीज़ को पूरा नहीं कर पाता था, मतलब फिनिशिंग लाइन को टच नहीं करता था। और ये अक्सर हर हर वक्त उसके साथ होता था। दोस्त भी समझाते थे, टीचर भी समझाते थे कि अरे तू तो अच्छा दौड़ रहा था, बीच में क्या हुआ। एक टीचर ने उसको बहुत समझाया कि तुम्हारी कमी ये है कि तुम फिनिशिंग लाइन को टच नहीं करते। फिनिशिंग लाइन को टच करना बहुत ज़रूरी है। उसके दिमाग में ये बात आई और उसने सोच लिया कि मैं कैसे भी फिनिशिंग लाइन को टच करूंगा, और उसने दौड़ना शुरू किया। दौड़ते दौड़ते जब आधे रास्ते में आया तो आदतन उसके दिमाग में सवाल आने लगे, तो उसका जो स्पीड है वो स्लो होने लगा। लेकिन फिर
टीचर की कही गई बात भी उसके दिमाग में आने लगी कि नहीं, मुझे कैसे भी दौड़ना है, मुझे कैसे भी पहुंचना है। वो थक भी रहा था मेंटली। आदमी फिजिकली जितना नहीं थकता उतना मेंटली थकता है, और सारा गेम जो होता है मेंटल का होता है, आपकी मानसिक शक्ति की होती है। प्रयास, फिजिकल ट्रेनिंग आपको जीत नहीं दिलाती। आपके शरीर को तो स्वस्थ कर सकती है, मजबूत बना सकती है, लेकिन उस गोल तक नहीं लेके जा सकती जिसके लिए आपने इतने फिजिकल ट्रेनिंग किया है। वहाँ पे पहुँचने के लिए आपकी मानसिक परिस्थिति या मानसिक शक्ति बहुत बड़ा योगदान करती है। उसने बोला जी नहीं, थक गया तो क्या, चल के पहुँचूंगा, लेकिन पहुँचूंगा, लेट के रेंग के कैसे भी पहुँचना है। और वो फिनिशिंग लाइन को टच किया। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो रेस को जीता या हारा, लेकिन जब वो फिनिशिंग लाइन को टच किया तो उसके दिमाग में एक ही ख्याल आया कि मैंने रेस को पूरा किया, मुझे दूसरे से मतलब नहीं है, मैं पहली बार अपनी ज़िंदगी में फिनिशिंग लाइन को टच किया, और ये रेस में हारूं या जीतूं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मेरी अगर हार भी है रेस में तो मेरी पर्सनल जीत है कि मैंने वो किया जिसके लिए मैं हमेशा अपने को कोसता था। ये एक कहानी थी। अब ये कहानी से एक और छोटी सी कहानी निकलती है कि हम प्रयास करते हैं और प्रयास करना ज़रूरी है, लेकिन आदतन क्या होता है कि हम ऐसे भी होते हैं कि हम सब कुछ को दूसरे पे कोसते हैं। अगर हार गए, उस बच्चे ने वो सारे जो प्रयास थे जिसमें असफल हो रहा था उसने अपने में डाला कि मेरी गलती है। जब तक आप अपनी गलती को स्वीकार नहीं करोगे तो उसको ठीक करने का प्रयास नहीं करोगे कि कहाँ त्रुटि है, कहाँ पे हम सही कर सकते हैं। अभी आप एग्ज़ाम देते हैं तो जहाँ जहाँ आपका मिस्टेक्स होते हैं उसको टीचर करेक्ट करके उसमें नंबर काटता है। अगर वहाँ पे आप देखें कि मैं कहाँ कहाँ त्रुटियाँ किया है, अगर आपको आंसर शीट मिल जाए तो आप वैसे ही प्रयास करेंगे कि मतलब दूसरी बार वहाँ गलती नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप इस बातों को दूसरे पर डाल दें, नहीं दूसरे की वजह से ये नहीं हो पाया, ये आदतन होता है। इन चीज़ों को हमें बाहर निकलना चाहिए। इसीलिए मैं दूसरी कहानी इससे जुड़ा हुआ सुनाता हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि प्रयास क्यों ज़रूरी है, और इसलिए कि हम दूसरों पे ये आदतन अपने नहीं डालना चाहिए कि मतलब इस जो मेरी हार है या जो मैं जो चीज़ पा नहीं पाया उसके लिए हमेशा दूसरों को कोसता नहीं रहना चाहिए। एक व्यक्ति एक रेगिस्तान में फंस गया। जब वो रेगिस्तान में फंस गया तो उसको बहुत प्यास लगी, चारों तरफ ढूंढने लगा, कहीं दूर दूर तक उसको पानी का कोई स्रोत नजर नहीं आ रहा था। अब जब वो ढूंढ रहा था तो उसके दिमाग में अनायास से ख्याल आया कि अरे इतना वीरान रेगिस्तान में अगर जंगल होता, पेड़ पौधे किसी ने लगाए होते तो मैं किसी छाँव में बैठ के थोड़ा आराम कर लेता, विश्राम कर लेता, क्योंकि अब रेगिस्तान में तो रेत के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है और प्यास भी लगी है और कहीं छाँव भी नहीं मिल रहा है। तो मैं कैसे करूं कि कहीं छाँव मिल जाए। किसी ने ऐसा कोई प्रयास ही नहीं किया। ऊपर वाले को कोसता, कभी वहाँ के लोगों को कोसता कि भगवान भी अजीब चीज़ है कि इतना कहीं कहीं तो इतनी पॉपुलेशन है कि बहुत डेंस है, और कहीं कहीं इतने रेगिस्तान में कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है कि अगर आदमी को अगर कहीं छाँव में थोड़ी देर बैठना हो तो मिल जाए, पेड़ पौधे मिल जाए, कोई सरोवर या कुआं मिल जाए पानी पीने के लिए। ये सोच सोच के कोसता कोसता आगे बढ़ता रहा, कभी थकता, कभी बैठता, कभी वेट करता। इस तरह करके वो एक जगह उसको आशा की किरण दिखाई दी। उसने देखा कि एक कुआं है, वो दौड़ के गया पानी के लिए। फिर वो सोचा कि अरे यार कुआं तो है, अगर बाल्टी भी मिल जाए तो ठीक है, तभी तो कुएं से पानी निकालेगा। वो आगे बढ़ा तो देखा कि बाल्टी भी है उसमें लटका हुआ रस्सी के साथ। उसने जैसे रस्सी अंदर डाला बाल्टी को रस्सी के साथ, तभी एक पर्ची उसके पास आई कि चलो तुम जो सोच रहे थे कि कुआं हो, पौधा लगाना चाहिए, और ये भी सोच रहे थे कि मैं रहता तो ऐसा कर देता, तो अब कुआं भी मिल गया, बाल्टी भी है, पानी भी है, और तुम भी हो, तो प्रयास करो
वो व्यक्ति ने बोला अरे यार मैं अकेला क्या करूँगा, और वो पर्ची को वहीं फाड़ के और निकल लिया। अब हमारी प्रवृत्ति भी ऐसी होती है, जो आदमी दूसरे को हमेशा कोसता है। हमें अपने से कुछ प्रयास नहीं करना चाहिए, या हम अपने से कुछ करेंगे नहीं, लेकिन दूसरा अगर कोई किया या नहीं किया उसमें जरूर त्रुटि निकालेंगे। अगर किसी ने प्रयास नहीं किया, हम तो जानते हैं कि किसी ने प्रयास किया नहीं, हमें नहीं पता है, लेकिन अगर किसी ने प्रयास भी किया हो या प्रयास कर भी रहा हो, तो आदतन हमारी काम क्या है, उसको हेल्प करना, मदद करना नहीं, उसमें त्रुटि निकालना। तो प्रयास के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक तो सबसे पहले आप स्वीकार करें कि हमने गलती की है, कहाँ ठीक करना है, और दूसरा ये मान के चलिए कि बिना प्रयास के ज़िंदगी में कुछ नहीं होगा। आपको अपने प्रयास पे ध्यान रखना है, दूसरों पे नहीं, कि दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे नहीं किए तो हमें भी नहीं करना चाहिए। आपकी ज़िंदगी आपकी अपनी है, आप उसको कंट्रोल करते हो, आप ही उसको ठीक कर सकते हो। दूसरा अगर मदद कर दे तो ये आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है, और कुछ नहीं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए विचार के साथ। मुझे उम्मीद है कि ये दोनों कहानी जो आपके लिए सुनाई मैंने, आपको अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए विचार के साथ। धन्यवाद।